उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई। पिता और 2 बेटों की देर रात वर्कशॉप में ही हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर का ही एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में तीनों लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स जुट गई और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस पर परिजन भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी लालजी का कंचनगांव अंडरपास के पास चूड़ी पेरने का वर्कशॉप था। रविवार की रात लालजी अपने 2 बेटों यादवीर और गुड्डू के साथ वर्कशॉप पर ही काम के चक्कर में रुक गए थे। रात हो जाने के कारण दोनों बेटों के साथ लालजी दुकान में ही आराम करने लगे। परिवार वालों को लगा कि काम ज़्यादा होगा, इसलिए वर्कशॉप में रुक गए होंगे। सुबह एक रिश्तेदार खाना लेकर वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। पिता सहित दोनों बेटों की लाश पड़ी हुई है। देखने से प्रतीत हो रहा था कि जैसे राड और सरिया से उनके सिर पर मारा गया है। लाड़ी करवा लेंगे लड़के बन के लेके हो। अरे कहाँ गईला हो? अरे तू कहाँ गईला? अब हमारे बच्चा लोगन के देखावा हो। अरे हमारा ना हमारे राम का कुछ ना होई ना होई। वहीं देर शाम को तेरहरी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पलटू नागर और उसके दामाद नागबड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलटू का बेटा गोलू अभी तक फरार है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध संख्या 122-25 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मृतकों के परिजन का एक बेटा जो कि जेल में बंद था, उसे 24 घंटे की पैरोल पर रिहा किया गया। उसने मृतकों को मुखाग्नि दी। परिजनों ने इस व्यवस्था से संतुष्टि जताई है। घटना में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। हत्या से पहले की रंजिश को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था। इस कारण बीट पुलिस अधिकारी, हल्का प्रभारी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की निगरानी में विभागीय जांच प्रारंभ की जाएगी। ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर। आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पे मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी निकाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है और यहाँ पर जो DVR है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी,
उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। शीघ्र ही जो हमारी टीमें लगी हैं पूरे घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों तक पहुंचेगी। इसमें हमारी एसओजी स्वाट फील्ड यूनिट और साथ में हमारी एडिशनल एसपी और 2 सीओज़ के अंतर्गत 8 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही हमारी टीमें अनावरण करेंगी।